और देखिए, अब खबरों में हम आगे बढ़ते हुए बात नेपाल की भी करेंगे, क्योंकि जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये स्थिति आज के वक्त में नेपाल में है। नेपाल में बारिश की वजह से बिहार में भी इसका असर पड़ रहा है। नेपाल में दरअसल कोसी और गंडक नदी खोले जाने की वजह से, यानी इसका जो बांध था उस बांध को अगर खोल दिया गया है और इसके बाद से ही अब बिहार के कुछ जिलों में इस वक्त तबाही जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। इस पानी के बहाव की वजह से 50 से अधिक स्थानों पर अब तक तबाही मची हुई है। तस्वीरें जरा आप देखिए, आप इन तस्वीरों को देख करके समझ पाएंगे कि कैसे अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, बगहा, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सुपौल, ये पूरे जो इलाके हम बता रहे हैं आपको, ये बिहार के इलाके हैं जो कि नेपाल से बिल्कुल सीमा पर ही कनेक्ट होते हैं। और क्योंकि गंडक नदी का बांध यहां पर खोला गया है, जिसकी वजह से पानी का ओवरफ्लो बिहार के कई इलाकों में अब प्रवेश कर चुका है। और ये उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप ये स्थिति वहां के समझ सकते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ लोग कहीं पर या तो पुल ढह चुका है, कहीं लोग बेहद ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक जो मछुआरे हैं वहां पर, उनको भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में भी, किशनगंज की जो तस्वीर है, यहाँ पर लोग किस तरीके से घुटनों भर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोग इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन उन तक मदद का हाथ पहुंचाए, लेकिन अभी भी लोगों तक पूरी तरीके से मदद नहीं पहुंच पाई है। हालांकि ये जानकारी नेपाल से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं कि क्योंकि नेपाल के नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बांध के गेट खोले जाने के कारण बिहार के भीतर अब बाढ़ जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। इस पानी के बहाव के कारण अब तक हमने आपको जानकारी दी कि 50 से अधिक स्थानों पर तबाही की तस्वीरें हैं। नेपाल में पानी छोड़ने की वजह से 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। मंजर ऐसा हो चुका है कि राज्य के 13 जिलों में 1.41 लाख आबादी पलायन को मजबूर हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक कोसी नदी में एक बार इतना पानी बीते 56 सालों में पहली बार छोड़ा गया और इसी वजह से तटबंधों को काफी खतरा भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमुख सचिव के मुताबिक इस बैराज से इससे पहले इतना पानी साल 1968 में आया था और उस समय बैराज से 7.88 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें नेपाल से सटी हुई सीमा बिहार के कई इलाकों की है। तो देखिए, ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मेरे पीछे आप ये देख भी पा रहे होंगे कि बाढ़ का कहर इस वक्त किस तरीके से लोगों के जीवन के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। बाढ़ का कहर इस कदर है कि लोगों में डर का माहौल है। बिहार में 13 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जो इस वक्त बाढ़ की वजह से त्रस्त हो चुके हैं। नेपाल से जहां एक और पानी छोड़ा गया, नदियों का विकराल रूप अब देखने को मिल रहा है। 13 जिलों में 1.41 लाख आबादी इस वक्त पलायन को मजबूर हो चुकी है बाढ़ के कारण। दरअसल ये भी बताया जा रहा है कि 50 से अधिक जगहों पर अब तक तबाही की तस्वीरें देखी गई हैं। बीरपुर बैराज से पानी छोड़ने को लेकर के 5.31 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की खबर सामने आई, जो कि अगर 1968 का जिक्र हम करते हैं तो इस दौरान बैराज से जो पानी छोड़ा गया था वो उस दौरान जो क्यूसेक था 7.88 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वाल्मीकि नगर बैराज से 4.49 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और साल 2003 का अगर हम जिक्र करते हैं तो साल 2003 में जो पानी छोड़ा गया था उसकी भी संख्या आप जान लीजिए, ये आंकड़ा क्या कहता है। 6.39 लाख क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा गया था साल 2003 में। बिहार के 15 जिलों में उस दौरान बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई। 15 जिलों में 8 में से भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई। 7 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। अब इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और साथ ही साथ किशनगंज इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो बिहार में सितंबर तक 21% तक कम बारिश दर्ज की गई है और मॉनसून सीजन में अब तक 982.5 मिलीमीटर की बारिश यहां रिकॉर्ड की गई है। और किशनगंज से हमारे संवाददाता नौशाद आलम ने इस पूरे बाढ़ क्षेत्र को लेकर के जायजा भी लिया है, वहां के लोगों से भी बातचीत की है, ये भी समझने की कोशिश की है कि लोगों को इन दिनों कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, उन्होंने और क्या कुछ देखा है, क्या कुछ समझा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। अभी हम मौजूद है किशनगंज प्रखंड के दौला पंचायत में, जहां महानंदा नदी उफान पर है। वहीं कई घरों में महानंदा नदी का पानी प्रवेश कर चुका था, लेकिन हालात अभी ठीक होने के कारण पानी घरों से निकल चुका। आइए हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि बात कितने दिनों से लोग परेशान हैं। यहाँ पर जो नदी का कटा हुआ है मंजू यादव टोला में, चौक से लेकर यह झरीलाल यादव के घर तक, वह कुकुरचरा यादव का घर,
जो है यहाँ पर कटाव जो चल रहा है, ये यादव टोला जो मंझो गांव यादव टोला है, यहाँ पर ज़्यादा कटाव है। हाँ, यहाँ पर जो लगभग 80-90 घर है, 80-90 घर कटाव के चपेट में है। यहाँ पर पिछला काम किया गया था पर्को पैनल का काम करने की वजह से अभी पर्को पैनल जो सामने लगाया गया है, लेकिन ये पर्को पैनल का काम हुआ था, लेकिन काम डूब गया। पर्को पैनल डूबने के कारण कई पर्को पैनल जो है नदी में बह भी गया है। तो कितने दिन आपको बात है, पानी जो आपके घर में प्रवेश किया था, कल रात तक पानी था, अभी मतलब अभी आपको राहत मिली? अभी कुछ कम हुआ है, अभी तो पानी मतलब कम हो रहा है? अभी कम हो रहा है, लेकिन पानी कम हो रहा है फिर भी जो है कटाव है, जगह जगह पर कटाव है। माल जाल नदी यादव टोला के पास कटाव है। कटाव हो रहा है ना, तो ऐसे में क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग किए थे कि यहाँ पर काम होना चाहिए। जो है इतना फैमिली है, लगभग 80-90 घर है, ये गांव का मांग है कि कम से कम काम होना चाहिए। कम से कम काम होना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? प्रमोद कुमार यादव। तो ये थे स्थानीय निवासी जिनका बात ये है कि प्रशासन का काम यहाँ होना चाहिए। जल्द से जल्द कटाव को रोकने के लिए प्रशासन तुरंत एक्शन पे आए और यहाँ पे काम चालू करे। वही हालात अभी पहले से बेहतर है। किशनगंज से न्यूज़ इंडिया, नौशाद आलम।